हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर टेलीकॉलर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेलीकॉलर का क्या काम होता है, क्या काम यहाँ पर करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपने वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टेलीकॉलर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, क्योंकि आप यहाँ पर कस्टमर से टेलीकॉलिंग यानी कि फोन के द्वारा आप कस्टमर से बात करेंगे, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप सेल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, जो टेलीकॉलर की जॉब होती है ये एक सेल्स की जॉब होती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड अगर हायर करता है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड हायर करता है, तो वो अपनी वैकेंसी इस टाइप की निकालता है, जैसे कस्टमर सर्विस एसोसिएट निकाल लिया या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की निकाल लिया। लेकिन जहां भी आप देखिए टेलीकॉलर की अगर वैकेंसी है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वहां पर जो वर्क होने वाला है वो सेल्स का वर्क होगा। आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना होगा या फिर सर्विस बेचनी होगी, वहां पर आपको सेल्स करनी होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो भी कहीं पर भी किसी भी कंपनी के अंदर जो है अगर वहां पर टेलीकॉलर की वैकेंसी है तो वहां पर आपको जो काम करना होगा वो आपका सेल्स का वर्क होगा, वहां पर आपको टारगेट भी मिल सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक चीज का आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा रहेगा कि यहाँ पर आपको अच्छा इंसेंटिव मिलता है, अच्छे यहाँ पे बोनस मिलते हैं, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा, जो टेलीकॉलर की जॉब होती है वो सेल्स वर्क होता है। यहाँ पर आपको सेल्स का काम करना होता है। यहाँ पर जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, जो भी कंपनी ने आपको रखा है, उस कंपनी को आपको प्रॉफिट देना होता है, यहाँ पर कंपनी को पैसा कमा के आपको देना होता है। यहाँ पर जो आप सेल्स करते हैं, जो आप जो यहाँ पर सर्विस देते हैं, उसके अंदर जो है आपकी जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट आप सेल देते हैं या फिर इनडायरेक्ट आप यहाँ पे सेल देते हैं। डायरेक्ट सेल जो होती है वो इस टाइप की होती है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया गया, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, किसी टाइप का वो प्रोडक्ट हो सकता है, तो उस प्रोडक्ट को आपको जो है कस्टमर को कॉल करना है, कॉल करके उसको सेल करना होती है। इनडायरेक्ट सेल जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आपको जो है एक बहुत सारे लोगों का जो है डेटा दे दिया जाता है, ठीक है, एक लिस्ट बना के दे दी जाती है, जैसे कि आपको 100 से 200 लोगों के लिस्ट बना के दे दी गई। अब उनको आपको कॉल करना है, ठीक है, उनको कन्विंस करना है अपने यहाँ बुलाने के लिए, ठीक है। आपको एक यहाँ पे लिस्ट दे दी गई, आपको बता दिया गया, एक स्क्रिप्ट दे दी गई कि आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट को बोलना है, कस्टमर को बताना है ये चीजें और वहां से कन्विंस करना है। जैसे आपको 100 का डेटा दिया गया तो कम से कम 5 लोगों को आपको यहाँ पर अपने ऑफिस में बुलाना है, मीटिंग करवानी है सेल्स मैनेजर से, ठीक है, या कोई भी आपका काम है तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे बुलाना है, ठीक है। तो इसकी आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, डेटा दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो है कोई आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल की आप ऐसी कंपनी में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रही है, तो वहां पे जो सेल्स मैनेजर है, ठीक है, उनको लीड चाहिए, ठीक है, लीड में उनको ऐसे लोग चाहिए जिसको वो सेल कर सकें, लेकिन वो इनसाइड सेल्स करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर को बुलाना है। अब कस्टमर को बुलाने के लिए आपके पास जो है 100-200 लोगों का डेटा आपको दे दिया जाता है। अब आपको उसमें जो है सारे कस्टमर्स को जो है कॉल करनी होती है। कुछ कस्टमर कॉल उठाते हैं, कुछ नहीं भी उठाते हैं, ठीक है। कुछ कस्टमर आपसे कह देंगे कि जो है आप जो है मुझे अभी इस टाइम ना करिए, इतने टाइम पे कॉल कीजिए, फिर इतने टाइम पे कॉल कीजिए, इस दिन कॉल कीजिए, ये सारी बातें आपको यहाँ पर सुनना पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जिस कस्टमर ने आपसे कहा कि कल कॉल करिए तो आप उसको लिख के रख लीजिए, एक्सेल के ऊपर लिख के रख लीजिए, ठीक है, कहीं पे अपना नोट कर लीजिए। जब उसका वो डे आए तो उस टाइम पे आप कस्टमर को फॉलो अप ले सकते हैं, यानी कि वहां पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आपको यहाँ पे काम करना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब भी कस्टमर को कॉल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी कस्टमर आपकी कॉल उठा लें और जरूरी नहीं है जो भी कस्टमर आपकी कॉल उठाए वो आपसे बात करे। बहुत से कस्टमर आपकी कॉल को कट भी कर देंगे, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कस्टमर को आप कॉल करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 कस्टमर को कॉल की और आपको 5 कस्टमर बुलाने हैं, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर को पूरी जानकारी देते हैं, फिर उनकी जो है मीटिंग अरेंज करवाते हैं अपने ऑफिस में सेल्स मैनेजर से, ठीक है, या अपने ऑफिस में उनको बुलाते हैं। तो ये आपकी जो सेल होती है यहाँ पर, ये इनडायरेक्ट सेल होती है, और जो डायरेक्ट सेल होती है उसमें आपको डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना होता है। इस तरीके की आपको यहाँ पे वर्क करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टेलीकॉलर की जॉब होती है ये टफ तो होती है, लेकिन यहाँ पर एक फायदा भी होता है। यहाँ पर
जो फायदा होता है वो होता है आपका पैसे से रिगार्डिंग। आप जहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको सैलरी तो मिलती है, प्लस आपको बोनस और इंसेंटिव भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो आपका टारगेट होता है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपको जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, अगर आप उसको सेल कर लेते हैं, ठीक है, उसका एक जो है आपको टारगेट बना के दे दिया जाता है, इतनी सेल आपको करनी है। अगर आप उससे ज्यादा सेल कर देते तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, उससे ज्यादा और सेल कर देते तो हम इसके इतने % और ज्यादा आपको इंसेंटिव देंगे, प्लस बोनस भी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है, ठीक है, उससे प्लस जो है यहाँ पर आपका ज्यादा इससे जो है कभी कभी बोनस भी होता है, कभी कभी इससे ज्यादा इंसेंटिव भी होता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी जो है 10,000 है तो यहाँ पर आपका कभी कभी इंसेंटिव आपका 20,000 तक होता है। तो यहाँ पे आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि आप जो है इस जॉब को करके अच्छे से इसमें जो है पैसा कमा सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके पास एक पैशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए कि जो भी सेल्स की जॉब है, जो भी हमें टारगेट मिल रहा है उसको हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी इनकम हो सकती है, यहाँ पर आपका जो है कैरियर के ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कंपनी जो है टेलीकॉलर की जॉब की आपको ट्रेनिंग देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेलीकॉलर के यहाँ आपको जब हायर करती हैं अपने यहाँ पे टेलीकॉलर की एज ए जॉब पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी वो देती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। ट्रेनिंग के अंदर जो है वो क्लासरूम ट्रेनिंग देती हैं, साथ साथ OJT भी करवाती, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करवाती हैं। वहां पे आप काम भी करते रहेंगे और आपकी ट्रेनिंग भी होती रहेगी। जब आपकी वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फिर आपको मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेनिंग के अंदर जो है आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती, साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज करवाई जाती, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती। इस तरीके की वहां पे ट्रेनिंग करवाई जाती। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करवाई जाती, जो आपको सिस्टम वहां पे चलाना, जो सॉफ्टवेयर चलाना, उसकी जानकारी आपको दी जाती। साथ ही साथ आपको कस्टमर डीलिंग की भी, कस्टमर हैंडलिंग की, ठीक है, कस्टमर को से कैसे बात करना है, कैसे कस्टमर को डील करना है, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आपको एक स्क्रिप्ट भी दी जाती है, जो कस्टमर से आप बात करें तो किस वे में आपको बात करना है, पूरी स्क्रिप्ट उसकी होती है, वो आपको दी जाती है, उसको आपको याद करना होता है, उसको आपको तैयार करना होता, प्रिपरेशन उसके हिसाब से करनी होती। फिर उसके बाद आप जॉब करते तो वहां पे आपको आराम रहती है। इसके बाद में अब बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल। यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जान लेना कि इस जॉब के लिए एजुकेशन और स्किल्स क्या चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेलीकॉलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी कैरियर की ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 12 के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे कैरियर में ग्रोथ भी मिल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12 किया है तो आप जो है 12 के साथ साथ ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैरियर में बहुत ज्यादा चांस मिलेंगे, ग्रोथ के चांस मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है आपका कम से कम 12 पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपको जो है इंग्लिश और हिंदी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लिखना और पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर जो काम होगा, ठीक है, टेलीकॉलर का जो काम होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे मेल पढ़ने होंगे, ठीक है, कस्टमर से बात करनी होगी। तो आपको यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो गुड होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज। आपको यहाँ पर कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जो वर्क करेंगे वो कंप्यूटर के ऊपर करेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर एक सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए कि कस्टमर से आप कैसे बात करें, यानी कि कस्टमर हैंडलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कस्टमर को हैंडल करना होगा, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। जब भी आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पर सेल होगा तो आपको कस्टमर डीलिंग आना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, कस्टमर से कैसे बात करनी है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नए लोगों से कैसे बात करते हैं, नए लोगों से कितनी जल्दी उनको अपना दोस्त बना लेते हैं। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप टेलीकॉलर बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।